नमस्ते मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता जीने की राह अध्याय 14 जिसे गुण त्रय विभाग योग भी कहा गया है। श्लोक नंबर 1, 2, 3 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। श्री भगवान उवाच परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराग सिद्धिम इत गता। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पे समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पे अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम सार्थमर्यम आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप बना रहता है। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्त आत्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं, वह निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों का दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददामि अहम संभव सर्वभूतानां तत् भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, इस समग्र भौतिक वस्तुओं को ब्रह्म कहा गया है। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति है और महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया भी जा चुका है। मिलते हैं मित्रों कल फिर श्लोक नंबर 4, 5, 6 के साथ। नमस्कार।